अभी आपने ग्रीन लाइन बनाई है, उसमें कोई दिमाग ही नहीं इस्तेमाल किया, और फिर उस पे जो उन्होंने आप बनाया है बॉर्डर उसका, उस पे कलर ही नहीं किया, वो नजर ही नहीं आता। रोज वहां पे एक्सीडेंट हो रहे हैं। क्या आप खत्म कर रहे हैं जो गरीब लोगों की रेडियां लगी हुई हैं, जो अमीरों ने कब्जे किए हुए हैं और इतने इतने बड़े प्लाजे बनाए हुए हैं पूरे लाहौर में, वो गिरा के दिखाए ना किसी एक अमीर का। हर दूसरे घर में पंजाब के रेड होता है, किसी टाइम भी कभी भी रात में आप पुलिस घुस जाएगी। उस पे आपने क्या किया है? खातून होते हुए लोगों के घरों में उनकी इज्जतें महफूज नहीं रही हैं। रेहाना डार का जिन्होंने गिरबान में हाथ डाला, उनको रेप की धमकी दी, हमारे सामने कोई आया उस बंदे को सजा हुई है? कैसरा इलाही साहिबा के सर से दुपट्टा खींचा जिसने एक नॉमिनेशन पेपर छीनने के लिए, उस पुलिस ऑफिसर को कोई सजा हुई है? मरियम साहिबा के आपके 100 इख्तलाफात होंगे, लेकिन हम सुन रहे हैं कि अब मुश्किल वक्त से हम निकल आए हैं, अब तो हम तरक्की करने वाले हैं, तो हमें पाकिस्तानी होने के नाते साथ नहीं देना चाहिए इस वक्त? देखिए, अगर फोटोशूट से निकल के बाहर चीजें हो तो हम जरूर साथ दें, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप सिर्फ एक झूठ का एक वो बनाए फ्रेम सामने और बोलें सब ठीक है। खान साहब अगर ये स्कीम कोई लेकर आए तो आप उस पर बोलें कि जी भैंस कट्टा स्कीम है, आप लेके आए तो लाइफ स्टॉक हो जाए। खान साहब बिलियन ट्री की बात करें तो आप उसका मजाक उड़ाएं। आप एक सड़क पे ग्रीन रंग करा दें और के माहौल दोस्त है। धीरानी स्कीम में आप 1 लाख रुपया दे रही हैं किसी एक लड़की को घर के शादी करने के लिए, और आप करोड़ों रुपए अपने इश्तेहारात पे लगा रही हैं। 1 लाख एक खातून एक लड़की को देके, करोड़ों बच्चे हमारे, लाखों बच्चे हमारे स्कूलों से बाहर हैं। बेसिक इश्तेहारात किसने नहीं लगाए? पीटीआई का नहीं, एहसास हमने प्रोग्राम यही था, नहीं ग्रीन और ऑरेंज कलर तो हमने उसका भी नहीं नहीं देखा, नहीं किसने देखिए, किसने नहीं लगाया इश्तेहारात? चाहे हमारा एहसास प्रोग्राम हो हाँ। या नौजवान प्रोग्राम हो या हम्म। सेहत कार्ड हो, जो भी हो, आपने उसके कहाँ इस तरह इश्तेहार देखे कि जमीन से आसमान आसमान जितने अपने अपने खान साहब ने पोस्टर लगा छोड़े हैं पूरे शहर में। अब वो आप लाहौर का तरीका कोई कार मुख्तलिफ हो सकता है, देखिए, लेकिन मेन स्ट्रीम पे हमने देखे, मेन स्ट्रीम पे भी देखे हमने, स्ट्रीमर्स भी देखे नहीं हमने, मेरे ख्याल से हमने तो सब कुछ पीटीआई ने देखा। गलती ही यही की कि उन्होंने सोशल मीडिया पे पैसा नहीं उड़ाया, ये चैनल्स पे पैसा पैसा नहीं उड़ाया, अपने इश्तेहारात नहीं लगाए। पीटीआई की, खान साहब ने सबसे बड़ी गलती ये की लेकिन कि सबसे उन्होंने अवाम के स्ट्रॉन्गेस्ट टैक्स का टीम पैसा उड़ाया पीटीआई नहीं। की है सोशल मीडिया। पीटीआई सोशल मीडिया पे सोशल मीडिया छाया। देखिए, हमारा जो सोशल मीडिया पीटीआई का, वो हाँ। पैसों पे काम करने वाला नहीं है। पैसों पे काम करने वाला जो मीडिया होता है ना, वो जैसे मरियम नवाज का वैसे होता है, रोज एक ब्लंडर मारते हैं और वो रोज उसी दिन पकड़ा जाता है। जो हम काम करते हैं ना, हम अपनी जिद में काम करते हैं, हम अपनी मोहब्बत में काम करते हैं, हम पैसों के लिए काम नहीं करते। तो हम पूरी नीयत से करते हैं। आप कोई देखे ना, जैसे मैं कहती हूँ जो चीज ब्लंडर करते हैं उसी वक्त पकड़ा जाता है। 130 साल बाद कोई आया है, उसी वक्त सोशल मीडिया 77 तो पाकिस्तान बने हुए हैं। फिर आप कहेंगे 3 दहाइयों बाद ये लाइव स्टॉक शो हो रहा है, हॉर्स एंड कैटल शो हो रहा है, और 2022 में हुआ, उसी वक्त लोगों ने शेयर कर दिया। आप अभी झूठ नहीं बोल सकती, आप लोगों से छुपा नहीं सकती। लाखों बच्चे स्कूल से बाहर हैं, प्राइमरी एजुकेशन तक नहीं जा पा रहे, बेसिक उनको तालीम नहीं मिल रही। आप लैपटॉप और स्कूटियां बांट रही हैं। आप सीएम होके आप हेलीकॉप्टर यूज करें तो जायज है। धुंध थी, मैं धुंध में भी हेलीकॉप्टर पे आ गई, मगर प्राइम मिनिस्टर को, इमरान खान को आप हेलीकॉप्टर पे टॉन्ट करती नहीं है कि जी क्यों हेलीकॉप्टर इस्तेमाल कर रहा था? आपको भी तो फ्री का मिला हुआ है। अभी वो किधर है आपकी एयर एम्बुलेंस? आपने इतना शोर मचाया कि एयर एम्बुलेंस, एयर किधर है वो? कहीं देखा किसी को एयर एम्बुलेंस के लिए कोई पेशेंट आपका यूज हो रहा हो, कोई किसने इस्तेमाल की हो, आम बंदे के लिए इस्तेमाल हुआ हो? सिर्फ आप अगर एक अपने एडवर्टाइजमेंट में अपने सारी स्कीम्स देती जाएंगे ना कि ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, तो ग्राउंड पे वो काम नहीं हो रहा। तो कोई कैसे आपके तरीके? आज भी पाकिस्तान में लोग हालात से तंग, मरने को तैयार हैं कश्तियों में, पानियों में डूब के, लेकिन वो इस मुल्क से दूर जाना चाहते हैं। क्यों? अगर इस मुल्क में सब कुछ ठीक है तो आपका सारा ब्रेन मुल्क से बाहर क्यों जा रहा है? अरे ये जिद की सियासत कब तक चलेगी? क्योंकि अभी अगर हम पंजाब की ही बात करते हैं, धीरानी प्रोग्राम है, रमज़ान राशन के लिए रजिस्ट्रेशन हो रही है, उसके साथ साथ जो प्रोग्राम है लोगों को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट, वो पीटीआई तो आई तो उसने एहसास कफालत कर लिया, नून लिग आती है, थोड़ा बहुत उसका नाम चेंज कर दिया जाता है, लेकिन प्रोग्राम वो वही चल रहे हैं, उसको भी कंटिन्यू किया जा रहा है। स्टूडेंट बड़े खुश हो रहे हैं कि हमें लैपटॉप मिल गए, क्योंकि लैपटॉप खरीदना हर इंसान की ज़रूरत तो है, लेकिन कैपेसिटी नहीं है, खरीद नहीं सकते। लड़कियों को स्कूटीज दे रही हैं, लड़कियां इंडिपेंडेंट होती जा रही हैं, इनक्रोचमेंट का खात्मा हो गया है, जो मेरा ख्याल है कि मैंने सालों से लाहौर के बाजारों को गुत्थम गुत्था देखा है, ट्रैफिक में भी, चीज़ों में भी, लेकिन अब साफ नजर आ रहा है। सफाई प्रोग्राम देखें जरा, जी, मैं वो अब इनको ऑन आज कर भी लेना चाहिए। देखिए, ये आप वो बात है कि दो चार आप वीडियोस बना लें और हालात वही हैं जो पहले भी थे। अभी आपने ग्रीन लाइन बनाई है, उसमें कोई दिमाग ही नहीं इस्तेमाल किया। उस पे पता नहीं कितने करोड़ों का आपने हर साल पेंट करना है माहौल दोस्त बोल के उसको, और उसका इतना आपने गैप रखा है कि उसमें गाड़ियां जा रही होती हैं। और फिर उस पे जो उन्होंने आप बनाया है बॉर्डर उसका, उस पे कलर ही नहीं किया, वो नजर ही नहीं आता। रोज वहां पे एक्सीडेंट हो रहे हैं। आप लोगों के कारोबार तबाह करें, और क्या आप खत्म कर रहे हैं जो गरीब लोगों की रेडियां लगी हुई हैं। आपको अगर खत्म करना है और सही करना है तो कब्जे छुड़ाए ना उन लोगों से जिन्होंने सारे लाहौर पे, जो अमीरों ने कब्जे किए हुए हैं और इतने इतने बड़े प्लाजे बनाए हुए हैं पूरे लाहौर में, वो गिरा के दिखाए ना किसी एक अमीर का। गरीबों की आप रेडियां गिरा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि जी हम लाहौर साफ कर रहे हैं। इस तरह नहीं होता कि आप जहाँ पे हाथ लगा सकते हो आप वहां पहुंच जाएं और अमीरों को आप हाथ ना डालें। इस तरह तो फिर ये तो क्या होना चाहिए, मशवरा देंगे कुछ? देखिए, गरीब तो इस मुल्क में गरीब ही होता जा रहा है ना।
उसके तो हालात बदतर ही होते गए हैं। जो अमीर से अमीर तर होते गए हैं, जिन्होंने इतनी इतनी जमीनों पे कब्जा किया है, उस पे प्लाजे बना के पूरे मार्केट्स बना के बैठे हुए हैं, उन पे डाले ना हाथ, उनसे छुड़ाए ना कब्जा। किसी गरीब के टमाटर या आलू की रेडी गिरा के आपको क्या सवाब मिलना है? वो तो बेचारा एक टाइम की रोटी बड़ी मुश्किल से खा पा रहा है उस वजह से। इनसे छुड़ाए ना असल कब्जा तो, फिर आप माने कि जी आप लोगों का एहसास कर रही हैं। आप एक धी रानी पे लाख रुपया दे रही हैं एक बंदी को अपने इश्तेहारों पे करोड़ों रुपया लगा के, लेकिन हर दूसरे घर में पंजाब के रेड होता है, किसी टाइम भी कभी भी रात में आप पुलिस घुस जाएगी। उस पे आपने क्या किया है? खातून होते हुए लोगों के घरों में उनकी इज्जतें महफूज नहीं रही हैं, आपने उस पर क्या काम किया है? अभी एक पुलिस ऑफिसर ने एक खातून का रेप किया और जब उसको रोका तो उसने उस पर फायर किया बंदे के, उसने आपने हम्म। आपने क्यों पुलिस को कोई आपने एक्शन नहीं लिया या रिफॉर्म्स नहीं किया? आपने 2 ढाई सालों में पुलिस को इतना खुला छूट दी है कि वो समझते हैं कि हर किसी की इज्जत अब उनके हाथ में, वो जो चाहे मर्जी कर सकते हैं। रेहाना डार का जिन्होंने गिरबान में हाथ डाला, हम्म। उनको रेप की धमकी दी, हमारे सामने कोई आया? उस बंदे को सजा हुई है? कैसरा इलाही साहिबा के सर से दुपट्टा खींचा जिसने नॉमिनेशन पेपर छीनने के लिए, उस पुलिस ऑफिसर को कोई सजा हुई है? खवातीन को जिस तरह घरों से उठाया गया है दुपट्टों के बगैर, आपने किसी एक को पूछा है कि ये किस कानून के तहत किया, इसकी क्या जरूरत थी? किसी एक को सजा हुई है? तो आप खुलेआम रेप हो रहे हैं ना। आपने हाई कोर्ट में रिपोर्ट जमा कराई है जिसके मुताबिक हर 15 मिनट में एक रेप हो रहा है। जो आला जो है वो खातून है, खातून वजीर आला के होते हुए, तो ये आप परफॉर्म कर रही हैं। अभी भी आज मैं पढ़ रही थी कि कोई 15 लोग फिर किसी कश्ती में डूब के मर गए क्योंकि मुल्क से बाहर जाना चाह रहे थे। लीबिया कल का वाकया है। तो क्यों क्यों जाना चाह रहे हैं? अगर आपने यहाँ पे सब कुछ ठीक किया हुआ है, महफूज है ये मुल्क, यहाँ पे सब कुछ ठीक है, लोगों को खाने को मिल रहा है, रहने को मिल रहा है, सब अच्छा जा रहा है, तो क्यों आपके लोग बाहर जाना चाहते हैं? हम तो ढीठ है ना, यहाँ बैठे हुए हैं सब कुछ करके भी, लेकिन आपका सारा ब्रेन बाहर जा रहा है। उसको रोकने के लिए आपने क्या किया?